जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए. सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो बहुत 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 अच्छी होने वाली क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद जी की ये वीडियो है. सो वीडियो का टाइटल है साइंस सेज ब्रेन एंड कुरान सेज हार्ट. तो देखते हैं भाई क्या है इसमें, क्योंकि हमने कुरान और साइंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा मिरेकल, बहुत ज्यादा वीडियोस भी हमने देखी है. तो यहाँ पे लिखा हुआ कि साइंस बोलती है दिमाग है और कुरान से कहती है कि दिल है. तो साइंस तो हमेशा एक चीज को ऐसे ही करती है कि दिमाग के साथ हुई चीजें या ये नेचुरल फिनोमिना है या ये ऐसी चीजें हैं. लेकिन कुरान के भाई मिरेकल हमने भी देखे, आप सभी ने भी सुने. जिसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. साइंस में और कुरान में वैसे तो खैर कोई तफावत नहीं है, और अक्सर जो कुरान ने जो हकायक पहले बयान किए हैं साइंस अभी उनकी तायद कर रही है. लेकिन एक तफावत या फ़र्क बड़ा वाज़ेह है जो मुझे अक्सर खटकता रहता है कि इसकी अगर आप तोज़ी कर सकें साइंस के हिसाब से. और मैं चूँकि दिमाग का डॉक्टर हूँ इसलिए, और आप भी डॉक्टर हैं, आप भी जानते हैं कि अच्छाई बुराई, इंसान का नफ्स, इंसान की फ़िक्र, इंसान की जो मुख्तलिफ उसकी जिबिलतें हैं और हर चीज़ जो है वो सब कुछ दिमाग में ही है. और उसकी फिक्र, उसकी सोच, उसकी नफरत, उसकी अच्छाई, हर चीज़ जो सब चीज़ें जो है दिमाग में ही हैं. और ये साइंस ने बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह कर दी है, इसमें आप कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी. लेकिन उसके बरक्स मज़हब जो है वो कल्ब के ऊपर तवज्जो देता है और हर तरफ कल्ब का जिक्र किया जाता है. तो इसमें इस तफावत का मुझे कुछ अगर आप वजाहत कर सकें. तशरीफ रखिए. बहुत अहम सवाल है और साहिल भी चूँकि बहुत पढ़े लिखे हैं, साइंसदान हैं, उस्ताद हैं, इसलिए भी इस सवाल की अहमियत ज़्यादा है. देखिए, साइंस सिर्फ मटेरियल चीज़ों से बहस कर सकती है. सही में वो चीज़ें जिनकी हकीकत मटेरियल नहीं है, मसलन रूह, ये कोई मटेरियल शय नहीं. हमारा जिस्म ये एक मैटर का मामला है, वर्ल्ड ऑफ मैटर से मुताल्लिक है. हमारे जिस्म के सारे फंक्शंस जो हैं वो साइंस रिवील भी कर सकती है, डिस्कस भी कर सकती है, बहस भी कर सकती है और सही सही फैसले भी दे सकती है. लेकिन ये बात मैंने बड़ी वजाहत के साथ बयान की है. इसके लिए शायद आपको मेरी कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी. कुरान मजीद के मुताबिक जो मुझे मालूम हुआ वो ये है कि इंसान दर हकीकत एक कॉम्पोजिट बीइंग है. इसमें दो वजूद जमा है. एक मटेरियल है जो हैवानी है. तो तमाम के तमाम जितने हैवानी इंस्टिंक्ट्स हैं वो हमारे अंदर मौजूद हैं. खाने को चाहिए और जो भी और जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, कुछ आराम भी चाहिए, कुछ बकाए नस्ल जो है तसलसल के लिए वो भी कुछ चीज़ें रख दी गई हैं वगैरह वगैरह. तो ये पूरा इंसान है. लेकिन इंसान निरा हैवान नहीं है. इंसान की एक हकीकत जो है वो रूहानी है. उसका ताल्लुक वर्ल्ड ऑफ मैटर के साथ नहीं है. और वो दर हकीकत मटेरियल साइंसेस की जो दरियाफ्त है और उसकी जो भी रिसर्च है उसके फील्ड में आता ही नहीं. वो रूह का मरकज दर हकीकत कल्ब है. ये रूह है दर हकीकत, और ये कंप्लीट पर्सनैलिटी है इन इटसेल्फ. इनविजिबल है, देखी नहीं जा सकती, लेकिन ये है कि ये दर हकीकत. और इसकी तख्लीक हमारे इन जिस्मों की तख्लीक से बहुत पहले हुई थी, बहुत पहले. यानी जिसको कि ये कहते हैं बिग बैंग. बिग बैंग से मैटर और मटेरियल यूनिवर्स जो है उसका आगाज हुआ है. प्रायर टू दैट फरिश्ते और अरवाह इंसानियां उससे पहले पैदा किए गए और वो नूर से पैदा किए. इन्हीं दिनों में मैंने हदीस के दर्स के ज़िमन में भी इसकी तफसील बयान की. हदीस नंबर 4 जो 40 नबवी में है. तो ये रूह और हैवान में जिस्म का उसके साथ जान भी. हैवान तब बनता है जबकि वो इंसान, वो जो उसका जिस्म और जान दोनों ने समझे. आम मुगालता हमारे यहाँ ये है कि ये रूह के मानी है, जान नहीं. जान तो कुत्ते में भी है, बिल्ले में भी है. जान तो घास का जो लगा हुआ है पत्ता, अगर वो कटा हुआ नहीं है अपनी जड़ से तो उसमें भी जान है. तो जान तो आपको मालूम है हर शय के अंदर मौजूद है जी. और ये जो हदीस में आता है कि जब रहम मादर में इम्ब्रियो जो है 120 दिन का होता है तब उसमें रूह फूंकी जाती है. यानी उससे पहले जो है 120 दिन, तो क्या वो बेजान था? अब जाहिर बात है डॉक्टर साहब से बढ़कर कौन जानेगा इसको कि वो तो जो स्पर्मेटोजोन था वो भी जानदार था.
जो ओवम आया था माँ का फिलिपियन ट्यूब के अंदर, वो भी जानदार था। दोनों के मिलाप से जाइगोट बना, वो भी जानदार है। और ये एक जो है नश्व नुमा पा रही है चीज, जो कि जिंदगी की सबसे बड़ी अलामत है। वो जो है 120 दिन तक उसने डेवलपमेंट की है, जिसको कुरान मजीद कहता है नुत्फा है, फिर नुत्फे के बाद जो है वो मुज़गा है, अलका है। इन सारी स्टेजेस के बाद फिर रूह फूंकी जाती है। वो रूह है दर हकीकत कि जो बहुत आगाज में पैदा कर दी गई थी, और उसके बाद उसको एक नींद सुला दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे रहम मादर के अंदर वो जनीन तैयार होता है, तो 120 दिन के बाद उसकी रूह जो वहां मौजूद है पहले से, प्रायर एग्जिस्टेंस उसकी है, वो लाकर उसमें फूंक दी जाती है। ये असल में हिस्सा दीन की हिकमत का ऐसा है जो आजकल आम तौर पर बिल्कुल निगाहों से ओझल हो गया। आमतौर पर तो हमारे अच्छे अच्छे उलमा और जदीद मुफक्किरीन खास तौर पर रूह के अलहदा वजूद ही के कायल नहीं है। अब ये रूह का अगर अलहदा वजूद नहीं है तो आप देखिए सूरह आराफ के अंदर फरमाया कि तुम सब ने हमसे अहद किया था अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। वो कौन थे सब? जाहिर बात है उस वक्त तक तो अभी तमाम इंसान तो एक वक्त में जमा नहीं हो सकते थे। वो तो ये कि ऐन उस वक्त जबकि वो अरवाह के आलम के अंदर पैदाइश हुई है, सब के सब मौजूद थे। हजरत आदम की रूह से लेकर और आखिरी आदमी जो इंसान दुनिया में आएगा उसकी रूह, ये सब मौजूद थे। और उनसे सवाल हुआ अलस्तु बिरब्बिकुम, और जवाब हुआ कालू बला। और फिर एक दिन आएगा क़यामत के दिन, फिर तमाम नौ इंसानी फिर जमा होगी अल्लाह के हुजूर में, और अल्लाह फरमाएगा, सूरह कहफ के अल्फाज हैं, लक़द जि'तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, आ गए हो ना हमारे पास जैसे कि हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। अब ये पहली मर्तबा की पैदाइश वो है जो आलम अरवाह में हुई है। दूसरी मर्तबा की पैदाइश वो है जो इस आलम मादी के अंदर, ये जो मटीरियल वर्ल्ड के अंदर पैदा हुई है। मेरी पैदाइश 76 बरस पहले हुई है, उससे पहले मेरे इस जिस्म का वजूद कोई नहीं था। मेरी रूह मौजूद थी, अगरचे वो एक जगह पर अल्लाह ताला के यहाँ एक किसी स्टोर के अंदर थी, लेकिन मौजूद थी। तो दिल असल में मरकज है रूह का, और रूह एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। इसका ताक़ुल भी है, ये देखती भी है, बगैर इन आंखों के देखती है। रूह बराह रास्त देखती है, रूह जो है वो बराह रास्त सुनती है। और आज हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी इसकी तायद करेंगे, जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का तस्वुर आया वो कहाँ से आया? हम तो जानते थे कि 5 ही हवा से खमसा है, उन्हीं से इंसान जो है परसेप्शन होती है। तो या तो बसारत है, या समाअत है, या टच है, या स्मेल है, यही टेस्ट है, यही है। यही हवा से खमसा हमेशा से चले आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहाँ से आया? तो मालूम हुआ कि अब तस्लीम किया जा रहा है कि कुछ हैं सही चैनल्स दूसरे भी जो इनविजिबल चैनल्स हैं, और इनका ताल्लुक जो है वो दिल के साथ है। और दिल जो है वो दर हकीकत वो है मकाम रूह का। तो ये रूह और जिस्म या हैवान मिलकर इंसान बनते हैं। सो गाइज ये थी वीडियो, एंड उनका क्वेश्चन मतलब ये तो पूरा नहीं था कि दिल और दिमाग का, उन्होंने कुछ घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा था। देन इसरार अहमद जी ने इसका बहुत अच्छा एक आंसर दिया कि जो साइंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे कि जो चीज़ें बनी होती है मटेरियल से, है ना, उनसे वो रिलेट करती है, उनके बारे में बता सकती है वो कि ये चीज़ ऐसे है। लेकिन रूह के बारे में सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं बता सकता। वो सिर्फ जब आपका बर्थ होता है, वही सब बोल सकते हैं, जब आपका बर्थ होता है तब भी आपकी जो रूह है वो आपके अंदर मतलब कि पूरे 9 मंथ के बाद ही पड़ती है ना, लेकिन उससे पहले तो आपके जिस्म का कोई भी वजूद नहीं होता। एंड यही था वाक्य, यही चीज़ें बताई। हाँ, मतलब क्वेश्चन टाइप उन्होंने पूछा था और ये बता दिया उन्होंने साइंस और कुरान से रिलेटेड कि क्या क्या डिफरेंस है मटेरियल बेस पे। मतलब कि साइंस ये है कि साइंस जस्ट ऐसे मटेरियल बेस्ड चीजों पे, और उनके पास कोई प्रूफ चाहिए किसी ना किसी चीज का। जो कुरान है वो इंटर आत्मा के साथ भाई कनेक्टेड है कि हाँ कि इंसान को क्या क्या चीजें चाहिए जो भी उसमें लिखी हुई है। सेंसेस टाइप उन्होंने बताया कि सेंस जैसे हमें 5 सेंसेस, वैसे ही कुरान के अंदर बहुत सारी सेंसेस ऐसी हैं जो हमारे दिल दिमाग हर जगह पे कंट्रोल कर सकती हैं। तो बाकी ये था वाक्य, बहुत ही अमेजिंग और मजा आया इसको सुन के, और होप सो आपको पसंद आई हुई वीडियो। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।